राम जी सारे ने मैं प्रवीण शौकंद अपने YouTube चैनल पर तारा सारा स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आप नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज है। इससे पहला आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉम्बिनेशन है। बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज गला पढ़ा जाऊंगा, ठीक है। तो जो क्या है का वेरिएंट हमें क्या है का पेपर उठा के देख लियो, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरा मैथ का मैं मानू ये सबसे बढ़िया टॉपिक है, बस ये तो क्वेश्चन उठेगा और तो उठो जो न उठो, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर है इस तक क्वेश्चन उठेगा। अगर इब तक तुमने जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है या जो अपने 3 पार्ट बनाए हैं वे नहीं देखे तो पहला उन वीडियो देखियो, क्योंकि इसका अगर कॉम्बिनेशन होगा अगर आपने साधारण ब्याज पर रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज समझ देने आसानी हो जाएगी। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सबसे पहला उन वीडियो देखियो, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज देखिए बोला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर कोई नया साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि हौसला बढ़ रहा है। तो सबसे आज शुरुआत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज पहला तो जो मूल अंतर है वो होना चाहिए, बस साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा क्या है, फर्क क्या है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसमें क्या फर्क होगा, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है, जो साधारण ब्याज हुआ है वो प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा। मान का चलो अगर साधारण ब्याज आपने पहला वर्ष 50 रुपये मिल रहा है तो उसका अगला वर्ष भी 50 रुपये मिलेगा, उसका अगला वर्ष भी 50 वर्ष मिलेगा, यानी 50 रुपये मिलेगा। जितने वर्ष तक दे रखा है उतने वर्ष तक वो बराबर मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का केस में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का केस में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, जो राशि दे रखी है उसमें तो ब्याज मिलेगा, साथ में क्या होगा जो उसका ब्याज बनेगा ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। अगर आप इसमें एक बात समझा, मान का चलो मूलधन दे रखा है 1000 रुपए, दर दे रखी इसकी 10% और समय लिया अपने 1 वर्ष लिया, शुरू में क्या लिया 1 वर्ष लिया। अगर आप इसका साधारण ब्याज काटेंगे, साधारण ब्याज काटेंगे तो इसका क्या करता, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 करता। मूलधन इसका 1000 है, दर इसकी 10%, 1 वर्ष दे रखा 1 बटे में 100, 2 घटी तो अर्थ ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का 100 रुपये आ गया। तो इसमें कितने साल का पूछा क्या हो, उतने साल अगर रुपये होगा 100 रुपये में होगा, यानी पहला साल भी 100 रुपये है, दूसरा साल भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरा साल भी 100 रुपये मिलेगा, यानी जितने साल का पूछ रहा है उतने साल तक भी मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का केस में क्या हुआ, बस मूलधन के ऊपर जो ब्याज है वो तो मिलेगा, साथ में जो ब्याज है इसके ऊपर भी रुपये मिलेगा, पाने ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात याद नहीं है, पहला वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो बराबर है। पहला वर्ष का साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, बराबर हुआ। यानी अगर इसे का अपन मान लो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो इसका जो पहला वर्ष का ब्याज है वो 100 रुपये तो है ही, दूसरा वर्ष का ब्याज क्या हुआ, इसको ऊपर भी इसका 10% मिलेगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा 110 मिलेगा। यानी अगला साल जो है ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज में होता पहला वर्ष भी 100 रुपये मिलेंगे, अगला वर्ष भी 100 रुपये मिलेंगे, उसका अगला वर्ष भी 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, पहला वर्ष का साधारण ब्याज और पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रह रहा है। लेकिन अगला वर्ष क्या हुआ, वह मूलधन को तो ब्याज मिलेगा उसमें, साथ में क्या हुआ ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो इसमें अगला 100% को मतलब 100 रुपये के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो अगला वर्ष में कितने मिलेंगे 110 है। अगर अगला वर्ष निकालना पाना है तो अगला वर्ष 110 पे 10% मिलेंगे, इस तरह आप निकाले करते हैं, ठीक है। यो अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क है, ठीक है। इस तरह का है ये बाबा, इसकी जो बेसिक है जब 0 लेवल चलेगा है और बढ़िया लेवल तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज में एसएससी सीटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया वाले, एसएससी सीटी के चाहे अपना एमटीएस को चाहे रेलवे को चाहे क्या को सारे में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप बेसिक तक पढ़ाएंगे इसका बारे में क्या होगा। तो सबसे पहले जो साधारण ब्याज में कर दी मैं सारी चीजें सिखाऊंगी। बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन दे पाओगी, राशि दे पाओगी, दर दे पावन होता है, समय हुआ है, ठीक है। इस तरह बेसिक वगैरह है तो हर एक फार्मूला याद रहना बेसिक है, ट्रिक तक कराऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन है। लेकिन मेरा पर्सनल यू मानना है अगर आपने किसी चीज का बेसिक का मेरा है तो उसने ट्रिक आसानी तक कर सका। बाई चांस एक टाइम पर अपना ट्रिक याद नहीं हुआ है तो कम से कम बेसिक तो कर लेंगे। तो शुरू में मैं पे कहूंगा जो बेसिक तक समझाऊंगा सारी बातें, जो अपना चक्रवृद्धि मिश्रण का फार्मूला होगा, चक्रवृद्धि मिश्रण इसका फार्मूला लग रहा है मूलधन गुणा में
1 प्लस में दर बटे 100 की पावर समय, यू के बाद चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला है। ठीक है, एक आवा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला की जगह आपने पहले ही पता किया बात है। अब ब्याज निकालना है तो मिश्र दर में रहे, मिश्र दर में रहे मूलधन माइनस कराएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक फार्मूला यूज होंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर दिया गया है। ये बीच में आप एक क्वेश्चन खाओगे, एक टाइप के बढ़िया क्वेश्चन खाओगे, इस हिसाब से करते रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पहली टाइप बनेगी, उसमें देखो यू फार्मूला नोट कर लियो, अगर नहीं दे रहा तो इसमें नोट कर लियो। इसमें जो पहली बेसिक टाइप बनेगी उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखो। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है मूलधन 3000 रुपए, एक दे रखा है ब्याज की दर 20%, एक दे रखा है समय 2 वर्ष, कितने वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, मिश्र दर निकालना है। तो मिश्र दर का फॉर्मूला क्या होता था, मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटे 100 की पावर से होता था। तो इस फॉर्मूला में देखा आंसर होगा, मूलधन है 3000 रुपए गुणा में 1 प्लस में दर है 20 बटे में 100 की पावर समय, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। इसने मैं ट्रिक टाइप कराऊंगा, बस देख ध्यान से मेरे बैठ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें बेसिक का फॉर्मूला बताएंगे तो किस तरह लिख रहा है। ठीक है, तो जब इसने आप सोल्व करेंगे, एड मूलधन 3000 रुपए है, जब इसने सोल्व कराएंगे 20 50 100, और जब इसका एलसीएम लेगा 1 प्लस में 1 बटे 5 है, यू हो जाएगा 6 बटे में 5, 6 बटे 5, और जितनी पावर होगा नहीं उतनी बार लिखा करना है। 6 बटे 5 है, पावर 2 तो इन्हें 2 बार लिखेंगे इस तरह। जब इसने सोल्व कराएंगे 5 पे काटांगे, 5 ही का 30, 0 की 0, 0 की 0, फिर 5 पे काटांगे, 5 एवं 5 बच गया 1, 5 दूनी 10, 0 की 0, कितना जाएगा 120 आ जाएगा। जब इनकी गुणा करांगे आप, ये बच गया 120 गुणा में 6 गुणा में 6, इनकी गुणा करांगे 720 गुणा में 6, जब इनकी गुणा करांगे 0 आ गया, 6 दूनी 12, ऐसा लगेगा 1, 6 से 42, 42 से 43 है, तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 4320 रुपये मिल जाएगा। जो उसमें मिश्र दर मिलेगा वह मूलधन है और ब्याज में जोड़ कर मिश्र दर मिलेगा, वो कितना रुपया हुआ, 4320 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक था, बेसिक तक करांगे। तो इसमें अगर अपन ट्रिक तक करना है तो इसकी ट्रिक क्या होगी, उसमें देखो अगर ट्रिक तक करना, समय पहले जो दर दे रखी है वो कितनी है, 20% है, कितनी है 20% दे रखी है। और प्रतिशत में मैंने एक बात सिखाई थी, तो अगर किसी संख्या का प्रतिशत का निशान हटाना है तो प्रतिशत करना का उसका बटे में 100 करांगे, तो इसका बटे में 100 करांगे। जब इसकी फ्रैक्शन लेवांगे, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, जो नीचे वाली संख्या होगी यह हमेशा मूलधन में दर्शाओगी, और जो ऊपर वाली संख्या होगी यह हमेशा ब्याज में दर्शाओगी। ठीक है, जब इसने फ्रैक्शन इसकी 1/5 आएगी, नीचे वाली संख्या मूलधन है और ऊपर वाली संख्या कितनी आ जाएगी, ब्याज होगी। ठीक है, जब इसमें सोल्व करांगे तो एक तो मूलधन हो गया, एक मिश्रधन होगा। तो मूलधन अगर अपना 5 रुपये है, उस पर ब्याज 1 रुपये मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जितनी बार समय दे रखे उतनी बार लिखना है, तो समय 2 वर्ष दे रखा है तो इसमें 2 बार लिखेंगे। यहां पर जो मूलधन हो गया वो कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया, और जो इसका मिश्रधन हो जाएगा वो होगा 36 यूनिट। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तो जो मूलधन आया है वो 25 यूनिट आया है, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन के अंदर रखा है 3000 रुपए रखा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है, तो ये 25 इसका बटे में होगा, और जब इसने 25 ना काटेंगे यू कटा 120 पे, तो वही बात होगी जब 120 की और अपन की निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है कि इसका मिश्रधन कितना हुआ, तो मिश्रधन कितना है 36 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू निकाली है, तो इसका गुणा में 120 कर देंगे, और जब इसका गुणा करेंगे 0 की 0, 12 6 72 आंसर के साथ
12 या 36, 36 और 7 कितना जगह 43 है, तो इसका मिश्रण कितना जगह 4320 आ जाएगा। कितना जगह 4320 आ जाएगा। इस तरह पे इनको शून्य कर लेंगे। ठीक है, एक निकला इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, अगर आप बेसिक करते तो इसका जो मिश्रण है वो 4320 आ गया। 4320 में है, अगर 3000 रुपए इसका मूलधन माइनस कराएंगे तो इसका क्या जगह चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा और वो होगा 1320 है। एक तो उससे निकाल सका दे। दूसरा अगर अपना यही तो निकालना था, ऐड तो निकालना है इसने, तो क्या करेंगे, जो मूलधन का और मिश्रण का अंतर है वो कितना है इसका अंतर हुआ 1111। 36 में है, 25 माइनस करेंगे कितना हुआ 11। एक यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब इनकी गुणा करांगे या होगी 1320 होगी। कितनी होगी 1320 होगी। इस तरीके पे इनको समय कर सकता। इसका दूसरा तरीका था और प्रत्येक क्वेश्चन आप इस तरीका से करेंगे और उसके साथ में इसका बेसिक बताऊंगा। तो चलिए आप नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन देखा है उसमें करांगे। अगला क्वेश्चन देखा है 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रण है उसे कितना मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलता है और साथ में इसका चक्रवृद्धि मिश्रण बताऊंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है जो राशि है वो 10,000 रुपए की है, जो इस पर दर है वो दे रखी है 10%, समय दे रखा है 3 वर्ष। तो जब इसका सोल्व करेंगे इसकी जो फ्रैक्शन है दर की वो होगी 1/10 होगी, यानी 10 बटे में 100 करांगे प्रतिशत का लगा 1 जो घटेगी तो जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/10 आएगी। तो इसमें जो मूलधन है और एक मिश्रण, मूलधन नीचे संख्या कर रहा है, अगर मूलधन 10 है तो ऊपरली संख्या ब्याज होगी, मूलधन में ब्याज होगा, मिश्रण में 11 रुपये। इसने कितनी बार लिखेंगे, जितने आप समय देखेंगे उतनी बार लिखेंगे। समय 3 वर्ष है तो इसने 3 बार लिखेंगे। जब इनकी गुणा करांगे ऐड होगी 1000 और जब इनकी गुणा करांगे यह होगी 1331। तो ऐड मूलधन 1000 यूनिट है और क्वेश्चन कितना है 10,000 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 10,000 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है इसका बटे में जाओगा, 1000 इसका है बटे में जाओगा 3 जीरो तो 3 जीरो कटेगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में मिश्रण निकालना है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो अपना जो मिश्रण है वो 1331 यूनिट है, तो इसका गुणा हम 10 कर देंगे तो मिश्रण होगा इसका 13,310। कितना आ जाएगा 13,310 आ जाएगा। इस तरह निकास करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे इसमें भाई इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रण का और मूलधन का अंतर कितना है यहाँ पे, इसका अंतर है 331 रुपये, 331 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 331 यूनिट की वैल्यू इसका गुणा हम 10 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 3310 रुपये आ गई। कितनी आ गई 3310 रुपये आ गई। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। जब बेसिक है पहली टाइप इस तरह की, मैं इसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन में गया किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, तो वह धन बताना है यदि वह 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अपना मूलधन बताना है। जो ब्याज की दर है वह दे रखी 10% और जो समय दे रखा है वो 3 वर्ष है और साथ में इनको मिश्रण दे रखा है, मिश्रण दे रखा है 6655 रुपए। तो पहले जो सेम तरीका हुआ तो उसमें मूलधन निकालना हो चाहे मिश्रण निकालना हो चाहे ब्याज निकालना हो, जो ये तरीका होता है ये तीनों में काम करेगा। तो समय पहले अगर आप दर देखेंगे इसकी फ्रैक्शन होगी 1/10, तो इसमें एक मूलधन लिखांगे एक मिश्रण। मूलधन 10 है तो मिश्रण 11 हो जाएगा ऊपर जुड़ का। इसने लिखा है 3 बार क्योंकि इस समय 3 वर्ष है। जब इसने सोल्व करेंगे ऐड होगा 1000 यूनिट, कितना जगह 1000 यूनिट आ जाएगा और जब इनकी गुणा करेंगे यह होगी 1331 यूनिट। ये देखो इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन मूलधन दे रखा था तो उसने इसका बराबर टेक कर दे, लेकिन इनका मिश्रण दे रखा है तो इसने मिश्रण का बराबर टेक करेंगे। अगर ऐड तो जो मिश्रण है वो 1331 यूनिट है, लेकिन इन्हें कितना है 6655 रुपए है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू 6655 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है, 1 यूनिट की वैल्यू इसका बटे में जाओगी 6655
बटे में 1331। जब इसने काटांगे 5 पे कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसमें निकालना मूलधन। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो अपन मूलधन निकालना है। मूलधन की वैल्यू कितनी है, 1000 यूनिट है, तो इसका गुणा 5 कर देंगे और जब इनकी गुणा करांगे यह होगी 5000 के बराबर है। कितना बराबर होगी, 5000 का है, तो इसमें मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 रुपए आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर 331 यूनिट आवर है। कितना आवर है, 331 यूनिट आवर है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 331 यूनिट की वैल्यू कर दे रहा है 331 गुना में 5 करा रहा है, तो वह कितनी आवर है, 1555 आवर। शायद कितनी आ गई, 1555 के करीब आ गई। इस तरह का आप क्वेश्चन कर लेंगे। उसका बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखे है। एक क्वेश्चन और इसी तरह ले होंगे। कौन सी धनराशि 2 साल में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। एक कभी राशि निकालनी यानी मूलधन निकालनी है, तो इसमें एक दर है दे रखे, जो दर है वह 4% है। समय दे रखे 2 वर्ष और जो मिश्रधन दे रखे इसका वो दिया 1352 रुपए। तो इसमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो जब इसने दर में इसकी फ्रैक्शन में ले होंगे तो इसमें 4/100 लिखांगे और 4/100 किसके बराबर होगा, 1/25 का बराबर होगा। तो इसमें जो मूलधन है और एक मिश्रधन है, मूलधन है निचली संख्या 25 है, मिश्रधन हो जाएगा ब्याज उनका है 26 है। इसे कितने बार लिखेंगे, जितना इसका समय दे रखा है इतनी बार लिखेंगे। समय 2 वर्ष है तो इसमें 2 बार लिखेंगे। जब पहले देखेंगे मूलधन की यूनिट आएगी 625 है और जो मिश्रधन की यूनिट है वह होगी 676 यूनिट है। ये पहले तो आई मूलधन की जो मिश्रधन की यूनिट है वो 676 ही है, लेकिन क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दे रखा है, 1352 दे रखा है, तो 676 यूनिट बराबर होगी 1352 का। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1352 बटे में 676 है। जब इसमें काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी कितने गुना इसका, 2 गुना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर इस मापन में मूलधन निकालना है तो मूलधन की वैल्यू कितनी है, 625 है, तो इसका गुणा हम 2 कर देंगे और जब इनकी गुणा करांगे यह होगी 1250 रुपए। कितनी होगी, 1250 रुपए होगी। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी पहली टाइप के बेसिक क्वेश्चन जा रहे हैं। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन और भी आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करें जिसका 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 5324 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5324 रुपए। यू क्वेश्चन खुद कर लियो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में 2 प्रणाली है। यू तीसरा सेम क्वेश्चन है तो इसकी प्रैक्टिस खुद कर लियो। ठीक है, तो उसके बाद चलो जो इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज किस तरह देगा वो क्वेश्चन देख लो। जो इसमें जो अपनी पहली बताई थी, इसमें जो ब्याज की दर देगा था वह वार्षिक देगा था, लेकिन जो ब्याज की दर है वह 2 इस तरह 2 प्रकार की रोग है, एक वो छमाही और एक वो त्रिमाही। जब इस तरह क्वेश्चन बन जाए तो इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पहला इसमें 2 बातें याद नहीं पड़ेगी। अगर ब्याज की दर यानी कि यदि ब्याज की दर छमाही दे रखी हो क्वेश्चन में, तो इसमें एक बात याद नहीं है, जो दर है दर का तो अदा करांगे और जो समय है समय का 2 गुना करांगे। लेकिन कब करना है, ब्याज की दर 3 प्रकार के दिए हुए हैं, एक वो वार्षिक, एक होगी छमाही और एक होगी त्रिमाही। ठीक है, वार्षिक को कुछ भी कौन करना, जो क्वेश्चन में दर दे रखी वही लेनी है, जो समय दे रखा वही लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ब्याज की दर छमाही दे दिया है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा करना है, जो दर है उसका तो अदा करांगे और जो समय है उसका करेंगे 2 गुना। ठीक है, एक वो है जो ब्याज की दर अगर त्रिमाही दे दिया है, ये बात क्वेश्चन लिखी पाऊंगी, ब्याज की दर अगर त्रिमाही काउंट करा है, छमाही काउंट करा, छमाही में क्या करना है, दर का अदा करना है, समय का 2 गुना करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, दर का तो 1/4 कराएंगे यानी 4 तक डिवाइड करेंगे दर में, और समय ने कराएंगे 4 तक गुना। जिस तक गुना करी उससे तक डिवाइड करना है। आया 4 तक गुना करी तो दर ने 4 तक डिवाइड कराएंगे। अगर समय 2 तक गुना करे तो 2 तक डिवाइड कराएंगे। ये बात और याद रखनी है, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एक दो क्वेश्चन देख लो, इन पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन दे रखे है, हाँ जी भाई, क्वेश्चन दे रखा है 16,000 रुपए का 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। लेकिन जब ब्याज की दर दे रखी हो, छमाही दे रखी हो, तो 6 माही में बताना होता है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है, एक तो मूलधन दे रखा है 16,000 रुपए, एक दे रखा है दर, दर है क्वेश्चन में 5%, और एक दे रखा है समय, एक दे रखा है समय दे रखा है, और समय कितना है, 1 वर्ष दे रखा है। लेकिन साथ में यह बात लिख रखी है, बच्चों ब्याज की दर है वो छमाही कंपनी है। कितनी कंपनी है, छमाही कंपनी है। तो जब ब्याज की दर छमाही दे रखी है तो क्या करना पड़ेगा, दर का 2 आधा करना पड़ेगा और समय का 2 गुना करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन अपन करण खातिर क्या करेंगे, जो मूलधन है वो 16,000 रुपये होगा, जो ब्याज की दर वो क्या हो जाएगी 5/2% हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ये आप इस क्वेश्चन करेंगे। पहले से सेम तरीका होगा, जब आप इसका प्रतिशत कराओगे तो प्रतिशत का नाम इसका बटे में 100 कराएंगे, और जब इसमें 100 कराएंगे 20 पे कटेगा, यू इसकी जो फ्रैक्शन होगी वह होगी 1/40 है। ठीक है, इसमें दे के रखा है, एक तो मूलधन है और एक मिश्रधन है। मूलधन अगर 40 रुपये है, इसका मिश्रधन हो जाएगा 41 है। कितनी बार लिखना है, जितनी बार समय दे रखा है, तो समय 2 बार दे रखा है तो इसमें 2 बार लिखेंगे। एड मूलधन हो जाएगा 1600 यूनिट, और जो इसका होगा अपना यानी कि जो भी मिश्रधन होगा, जब इनकी गुणा करें 41 गुणा 42 है, इसका स्क्वायर गुणा है तो ये क्या आएगा, यू आ जाएगा 1681। कितना जगह 1681। इसमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और ब्याज क्या है, समय धनुआ का अंतर है, तो इनका अंतर कितना जगह 1600 का और 1681 का अंतर होगा 81। ठीक है, ये बात देखा बच्चों, मूलधन है 1600 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 16,000 है, तो 1600 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16,000 का बराबर होगी। जो क्वेश्चन में दे रखे नहीं उसके बराबर टेक दो। कई क्वेश्चन में मिश्रधन का बराबर दिया हुआ तो उसमें मिश्रधन का बराबर टेक देंगे। इस क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है तो मूलधन का बराबर टेकेंगे। जब इसमें काटेंगे यू इसका 10 गुना होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 81 गुणा 10। इसका आंसर आ जाएगा 810 रुपये आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 810 रुपये आ जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ सही मानते हुए। ठीक है, अगर एक बार मैं नहीं समझ में बाई चांस तो वीडियो ने दोबारा रिवाइज करके देखा करो। ठीक है, बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलो, इसे सेम क्वेश्चन और करांगे। जो क्वेश्चन दे रखा है अगला क्वेश्चन दे रखे है 2560 रुपए का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह की अवधि के लिए मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज की दर वह त्रिमाही दे रखी हो। कितने की ब्याज की दर त्रिमाही दे रखी हो। तो इस क्वेश्चन में देखो दे के रखा है, एक तो मूलधन दे रखा है, मूलधन है 2560 रुपए, एक दर दे रखी है, दर दे रखी इसकी 25%, और एक दे रखा समय, समय दे रखे इसका 6 महीने। ये बात को समय दे रखी है। ठीक है, इसका जो ब्याज की दर है नहीं वह त्रिमाही है, कि है त्रिमाही। और जब ब्याज की दर त्रिमाही दे रखी हो तो क्या करना है, समय का तो 4 गुना करना है, तो 6 महीने की 4 का अगला करांगे, 4 से 24 महीने होंगे, और 24 महीने किसके बराबर होंगे 2 वर्ष के बराबर हुए हैं। जब 24 महीने कह लिया, चाहे 2 वर्ष कह लिया, बात बराबर है। ठीक है, और जो दर है उसका अपन है 1/4 लेना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो जब इसने 25/4 लिखांगे, प्रतिशत का नागा बटे में 100 होगा। जब इसमें सोल्व करांगे इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वह बनेगी 1/16। कितनी बनेगी 1/16 बनेगी। ठीक है, तो जब इसमें सोल्व करांगे अपन, जो अपना मूलधन है और एक है मिश्रधन, मूलधन इसका 16 है तो मिश्रधन हो जाएगा 17, 16 और 1 17। क्या बार लिखेंगे, 2 वर्ष दे रखे हैं तो इन्हें 2 बार लिखेंगे, 16 था 17। ठीक है,
आड़ा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और जो इसका मिश्रधन है वो 289 हो जाएगा। क्वेश्चन में बताना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज होगा इन दोनों का अंतर है, इनका अंतर कितना आ जाएगा 9 में 6 माइनस करा गए 3, ठीक है, 8 में 5 माइनस करा गए 3, 33 यूनिट आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन में 2560 दे रखे है मूलधन और एडा मूलधन कितना है 256 है, तो इसमें क्या करना है 256 की वैल्यू 2560 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू काटेंगे इसका 256 बटे में आ जाएगा और इसमें काटेंगे 10 पे कटेगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 33 गुणा में 10 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं। इस मंथ में आपने पहली टाइप के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन मंस का आपने वे सारे के सारे मैंने कराने की कोशिश करी है और मैंने पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन तरह बढ़िया तरीका समझ में आएंगे, इसका बढ़िया तरीका कोई नहीं सकता, ठीक है। तो आज आप इस वीडियो में इतना ही करांगे, जो बाकी क्वेश्चन है वे कल तक शुरुआत करांगे, ठीक है। तो इस तरह रोज प्रैक्टिस करते रहो, लगातार बने रहो, मैथ की और रीजनिंग की एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। जो अपने पेपर मारे हुए हैं मैंने कहा चलो जो हरियाणा के जितने पेपर होंगे अगर मैथ रीजनिंग के 22-23 क्वेश्चन भी बनेंगे तुम सोच लो उसमें 10-20 क्वेश्चन प्लस अपने इन वीडियो में तो होंगी, ठीक है। तो इन्हें पूरे देखा करो, वीडियो में पूरी देखा करो, इस तरह का क्वेश्चन करने थे। जो स्मगली टाइप है उस टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे वे क्वेश्चन देखो। जो टाइप नंबर 2 में पूछेगा अपना क्वेश्चन दे रखी है कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर प्रति वर्ष संयोजित की जाती है, काउंट की जाती है। तो इसमें निकालना पड़े समय, क्या निकालना इसमें समय निकालना है। और समय में क्वेश्चन देखो किस तरह निकालेंगे। इसमें समय पहले दे रहा क्या है जो राशि है यानी कि जो मूलधन है वो 1000 रुपए है, कितना है 1000 रुपए। जो आपने समय दर दे रखी इसमें ब्याज की दर दे रखी 10% और एक इसमें दे रखा है मिश्रधन, मिश्रधन दे रखा है 1331 रुपए, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है इसमें समय निकालना है, क्या निकालना है समय। इसमें पहले तो बेसिक तक बताऊंगा मैं बेसिक तक इसका करना है और उसके बाद मैं देखते हुए बता दूंगा मैं इसका आंसर क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक सीख लो। आपने एक मिश्रधन का फार्मूला पढ़ा था, वह मिश्रधन किसका बराबर हो रहा है मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटे 100 की पावर समय के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो जब उसमें देखांगे मिश्रधन दे रखा 1331 बराबर में मूलधन कितना है 1000 रुपए गुणा में 1 प्लस में दर 10 बटे में 100 की पावर समय, समय अपन निकालना है माना है टी, क्या माना है समय अपन निकालना है तो पावर इसकी अपन टी मान ली। जब इसमें सोल्व कराएंगे जो ये वाला दे रखा नहीं है इसमें सोल्व करने का तरीका क्या है एक जरूरत एक जो कट गई, क्या गया एक जरूरत है एक जरूरत कट जाएगी। जब इसमें लिखांगे 1 प्लस में 1 बटे 10 इसमें लिखांगे अपन 11 बटे 10, क्या लिखा लेना है 11 बटे 10 की पावर टी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है ये जो 1000 है ये इसका गुणा दे रखा है बराबर का दूसरी साइड है इसका बटे में हो जाएगा तो ये 1000 कटका है इसका बटे में आ जाएगा, ठीक है। 1000 जो गुणा था इसका बटे में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पाना है 1331 ऊपर है 1000 नीचे है। जब इसमें क्यूब की फॉर्मूला लिखेंगे 1331 हो 11 क्यूब और 1000 वो 10 का क्यूब है तो इसमें आप 11 बटे में 10 का क्यूब लिख लेंगे, 11 बटे में 10 का क्या लिखाना है क्यूब लिखांगे इस तरह, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में एक फार्मूला आएगा है एक नियम आएगा रूल आएगा है बस यदि अपना जो आधार है वो समान दे रखा है बीच में बराबर निशान है तो जो उसकी पावर है बराबर होंगी। यह बात दोबारा फिर सुनो, अगर आधार समान है बीच में बराबर निशान है तो उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। में भी आधार इसका 11 बटे 10 है इसका 11 बटे 10 समान है बीच में बराबर निशान है तो पावर बराबर हो जाएगी। तो 3 बराबर किसका हो जाएगा ठीक है। तो टी के मैंने अपने समय मैंने था तो इसका आंसर क्या जाएगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वर्ष आ जाएगी, कितनी आ गई 3 वर्ष। इसका बेसिक था बस त्रियापा निकाल इसका पा, लेकिन इतनी खैर मारने की जरूरत को नहीं। जमा देखते हुए इसका आंसर आवा वो देखो किस तरह हुआ। क्वेश्चन में क्या देखा है
राशि दे रखी है 1000 और मिश्रण कितना दे रखा है 1331 है। उसके बाद देखना अपन है बस जो एक क्वेश्चन दे पाओगे, जो ये संख्या दे पाओगे मूलधन की और मिश्रण की, ये चाहे क्यूब की फॉर्म में पाओगे चाहे स्क्वायर की फॉर्म में पाओगे। ये भी इसमें याद रखने योग्य बात की है, जब सीधी सी बात है, अगर ये किसी का स्क्वायर में है तो जो उसका पावर वगैरह नहीं वो आंसर आएगा उसका समय का, जो पावर वगैरह है वो इसका समय वगैरह है। ठीक है, तो जब इसने लिखूंगा मैं 10 की पावर 3 लिखूंगा और इसने भी लिखूंगा मैं 11 की पावर 3 लिखूंगा, तो जो पावर वगैरह नहीं वो इसका समय वगैरह है, वो है कि वो इसका समय हो जाएगा। यह बात याद रखियो जब देखते हुए बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें दराड़ क्वेश्चन आएगा है, दराड़ में कराऊंगा आगे निकालूंगा। ठीक है, तो इसने क्या करेंगे, मैंने कहा चलो पावर चाहिए होंगी और पावर बराबर होनी चाहिए। अगर पावर 3 है तो 3 नहीं पाओगी, अगर पावर 2 है तो 2 ही पाओगी, यानी कि जो पावर आओगी वो अपना समय दे पाओगा। इसने लिखाएंगे 10 की पावर 3, इसने लिखाएंगे 11 की पावर 3, तो जो पावर दे रखी है वो इसका एक्चुअल समय वगैरह है, बट टाइम वगैरह अपना। ठीक है, देखते हैं अपन आंसर का मेरा बैठ गया। इसे त्रियंगा तुम्हारा सेम है, टिक टॉक क्वेश्चन देखो किस तरह पूछेगा। क्वेश्चन दे रखा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। थोड़ा दे रखा है जो रुपये हैं वे हैं 2000, ब्याज की दर 10% है और कितने हो जाएंगे 2420 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2420 रुपये। तो मैंने क्या बताया था, मूलधन दे रखे इसका 2000 और जो इसका मिश्रण है वो है 2420। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन में एक बात बताई थी, बच्चों ये संख्या दे पाऊंगी मैं, चाहे तो किसी न किसी का स्क्वायर पाऊंगी, चाहे किसी न किसी का क्यूब पाऊंगी, चाहे पावर 4 में पाऊंगी, चाहे पावर 5 में पाऊंगी। लेकिन इसमें एक बात और याद रख लियो, बाबरी डायरेक्ट नहीं बन रही तो सबसे पहले इनका अनुपात लेवांगे, कि लो इनका अनुपात है। ये देखने में मेरा पाठ लग रहा है 2000 किसी का ना तो स्क्वायर ना क्यूब ना किसी की पावर 4, इसे 2420 है, ना किसी का स्क्वायर है ना पावर 3 है ना पावर 4 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका ले आएंगे अनुपात लेवांगे। अनुपात का मतलब ये है जो तनुआ में कॉमन है वो कटते हैं सारे सारे, जो कि इसमें 0 है, 0 है, 0 से 0 कटेगी। उसके बाद या भी 2 पे कटा है या भी 2 पे कटा है, तो इसमें जब काटेंगे 2 पे काटेंगे 100 होगा, इसने 2 पे काटेंगे 121 होगा, आटा तो 100 आएगा, आटा 121 आएगा। ये पापा आराम से देख बता इसका, हाँ भाई स्क्वायर में है या क्यूब में है या पावर 4 में या पावर 5 में, तो आप मेरा जो 100 है वो 10 का स्क्वायर वगैरह है, 121 किसका है 11 का स्क्वायर वगैरह है। ठीक है, और बनने क्या था जो पावर है वो ही समय है। ठीक है, जो पावर है वही समय है, पावर इनकी 2 है तो समय में कितना है इनका 2 है। इस तरह अपन इनका समय कर लेंगे। ठीक है, आज अपन जब बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक वगैरह नहीं जड़ते शुरुआत हो रही है, औरत है क्वेश्चन कराए हैं, 1-2 टाइप अपन इस तरह करे हैं। ठीक है, इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर होगा नहीं, वीडियो बन जाएगी ज्यादा लंबी, तब क्या करेंगे इसमें अगला पार्ट में पूरा कराएंगे, या 2 या 3 पार्ट जितने मिलो सारा कंप्लीट करके छोड़ दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक भी करियो, शेयर भी करियो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है, अगर नया साथी कोई देखने आ गया है और शेयर करा करो। ठीक है, इस तरह हौसला बढ़ता रहेगा। तो बाकी करेंगे कल ने ये इनकी प्रैक्टिस कर लियो।